हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान हाइब्रिड में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमारे जो एसी की इंडोर मोटर होती है, जो एसी पे रन करने वाली होती है 220 वोल्ट पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की होती है, तो उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि अगर यह मोटर हमारी चले नहीं इंडोर में, तो इसे हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम इसे दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं, एक सीरीज लैम्प से टेस्ट कर सकते हैं और दूसरा मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम आज आपको दोनों टेस्टिंग के बारे में, मेथड के बारे में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एएससी मोटर है इंडोर की, इसमें दो पिनें होती है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली होती है। तो ये जो छोटी वाली होती है उसमें भी 3 वायर्स होती है, जो कि हमारी फीडबैक हमारे सर्किट को देती है। जो मोटर रन करती है वो फीडबैक हमारे सर्किट इसी से लेता है। और ये जो है हमारी मेन सप्लाई की पिन है, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन, ये तीनों हमारी वायर्स इस पिन से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं कि इसकी अगर बॉडी शॉर्ट भी हो जाए तो हम किस तरह से चेक करें, और अगर इसकी वाइंडिंग ओपन हो जाए तो हम वो भी किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे मल्टीमीटर से हम किस तरह से चेक कर सकते हैं इससे। तो पहले तो हमें मल्टीमीटर को हमारे ओम्स की रेंज पे रखना होगा फ्रेंड्स, जिसे हम ओम्स की रेंज पे रख लेते हैं अभी। तो हमने अभी ओम्स की रेंज में रख लिया है इसे। तो फ्रेंड्स, हमें कोई भी एक वायर पे एक हमारी जो प्रोब होती है वो लगा लेना है, और दूसरी प्रोब दूसरी वायर पे लगाना है, जो कि हम इस तरह से भी अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ही कर लेते हैं। हमने एक वाइट वाली वायर में लगाई है एक प्रोब, और एक रेड वाली में। तो हमारी जो रीडिंग है वो हमें बता रही है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे होंगे, जो हमारी रीडिंग है 707 हमें रीडिंग मिल रही है रेड और वाइट में। जो हमारी ये रेड वायर और वाइट वायर है उसमें हमें दोनों में 707 तक की रीडिंग मिली है। हम इसे बाहर से भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 707 रीडिंग हमें बाहर से भी बता रही है। तो ये हो गई हमारी वाइट और रेड में। अब हम टेस्ट करेंगे ब्लैक और रेड में। तो उसे भी हम इसी तरह इधर से भी अंदर डाल के देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 286 रीडिंग हमें मिल रही है यहाँ पे हमारे ब्लैक और रेड में। अब हमारा बचता है ब्लैक और वाइट। तो अब हम ब्लैक और वाइट में टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने ब्लैक में लगा दिया है और अब ये वाइट में लगाया। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 421 के लगभग रीडिंग मिल रही है। मतलब जो हमारी वाइट और रेड में रीडिंग मिली थी वो सबसे हाईएस्ट रीडिंग है हमारी 707, और जो ब्लैक और रेड से मिली वो सबसे कम है, और रेड और वाइट में मिली वो मीडियम है। तो इस तरह से हम ये वाइंडिंग चेक कर सकते। अभी हमारी दोनों वाइंडिंग में हमें रीडिंग मिली है, इसका मतलब कि हमारी वाइंडिंग ओके है। अगर हमारी वाइंडिंग ओपन हो जाती तो हमें किसी भी एक वाइंडिंग में कोई रीडिंग नहीं मिलती फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर रीडिंग ना मिले तो हमारी कोई एक वाइंडिंग ओपन है। अगर हमें दोनों वाइंडिंग में रीडिंग मिल रही है, मतलब जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वहाँ से हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में चेक कर सकते। तो दोनों में हमें रीडिंग मिलनी चाहिए कॉमन से, तो हमारी दोनों वाइंडिंग ओके मानी जाती है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर से वाइंडिंग को चेक कर सकते। तो इस कंडीशन में हमारी दोनों वाइंडिंग ओके। तो अब बारी आती है हमारी शॉर्टिंग की। तो मल्टीमीटर से हम शॉर्टिंग किस तरह से चेक कर सकते हैं वो भी हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक
वायर में हम कनेक्ट कर देंगे एक प्रोब को, और जो बॉडी होगी मेटल की मोटर की तो हम उस पर हमें दूसरी प्रोब लगानी है मीटर की। तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते। तो कोई भी हमें रीडिंग नहीं मिल रही, या तो 0 भी नहीं शो होना चाहिए, हमें ओपन लाइन ही मिलनी चाहिए। तो इस तरह से दूसरी वायर में भी हम चेक कर लेते। तो इसमें भी हमें ओपन लाइन मिल रही है, ना तो कोई रीडिंग शो कर रही है। तो इसमें यही देखना होता है फ्रेंड्स हमें कि हमें कोई भी रीडिंग शो ना हो, चाहे वो एक भी शो हो रही हो तो फिर भी हमारी ये बॉडी शॉर्ट है, या तो फिर 0 भी शो हो रहा हो तो भी हमारी ये बॉडी शॉर्ट कहलाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम बॉडी शॉर्ट इसे चेक कर सकते। मल्टीमीटर से तीनों को हमने बारी बारी से चेक किया, किसी पे भी हमें कोई रीडिंग नहीं मिली या तो कोई 0 शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारी ये मोटर बॉडी शॉर्ट भी नहीं है फ्रेंड्स। तो मल्टीमीटर से इस टेस्टिंग में हम तो मोटर सही मिल रही है हमें। तो अब हम सीरीज लैम्प से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी मोटर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हमें एक वायर लेनी होगी जो सीरीज लैम्प में टेस्ट में उपयोगी होती है हमें। तो हमने ये वायर ले ली है, तो हम इसे लगा देते हैं प्लग में, और सीरीज लैम्प का जो स्विच है उसे ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारा सीरीज कनेक्शन जो हमारा बनाया हुआ है वो सही है या नहीं। देखिए हमारा सही से वर्क कर रहा है हमारा सीरीज कनेक्शन। तो अब हम इसे हमारी वाइंडिंग टेस्ट करेंगे स्टार्ट में। तो किसी भी एक वायर पे या टर्मिनल पे हमें रख देना है, और दूसरी वायर जो है हमारे दूसरे टर्मिनल पे रखना है हमें। तो इसमें हमें देखिए हमारी जो बल्ब वो ग्लो हो रहा है हल्का सा। तो अब हम इसे दूसरे टर्मिनल में रखेंगे, तो यहाँ पे एकदम हल्का सा ग्लो हो रहा है, आपको शायद ही दिख रहा हो। तो हम इसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हल्का सा ग्लो हो रहा है बल्ब। तो इसी तरह से हम रेड और ब्लैक में भी टेस्ट कर लेते। तो रेड और ब्लैक में हमें ज़्यादा ग्लो हो रहा है हमारा बल्ब। तो इस तरह से हम इसकी वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। तीनों में हमें बल्ब ग्लो होना चाहिए, लेकिन तीनों वाइंडिंग में अलग अलग तरह से हमारा बल्ब ग्लो होगा। एक वाइंडिंग में हल्का सा ग्लो होगा, दूसरी वाइंडिंग में मीडियम ग्लो होगा, और तीसरी वाइंडिंग में जो है हमारा फुल ग्लो होगा। तो इस तरह से हम वाइंडिंग चेक कर सकते हैं सीरीज लैम्प से। अब हम इसी सीरीज लैम्प से बॉडी शॉर्टिंग चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बॉडी शॉर्ट चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बॉडी शॉर्ट में हमें किसी भी एक टर्मिनल पे हमारे एक वायर लगा लेनी है, तो हम रेड पे लगाते हैं, और दूसरी हमें मेटल के उसी शाफ्ट पे लगानी है जो मोटर की है। तो इस तरह से हमें एक टर्मिनल पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही, मतलब लाइट ग्लो नहीं हो रहा है हमारा। इसका मतलब है कि हमारे इस टर्मिनल पे कोई शॉर्टिंग नहीं, इस वाइंडिंग के छोर पे। और दूसरे छोर से हम देख लेते हैं तो उस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, मतलब ग्लो नहीं हुआ हमारा बल्ब। और इसी तरह से हम तीसरे पे भी रख लेते हैं। तो तीनों टर्मिनल में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी ग्लो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यह बात हमें माइंड में फिट कर लेनी है। अगर हमारा हल्का सा भी बल्ब ग्लो होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी मोटर जो है वो बॉडी शॉर्ट है, अर्थ हो चुकी है। तो इसी तरह से हम हमारी जो एसी की इंडोर मोटर है, एसी पे चलने वाली जो 220 वोल्ट पे चलती है, तो उसे हम इस तरह से मल्टीमीटर और सीरीज टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें टेस्ट करनी चाहिए हमारी मोटर, हमारी बॉडी शॉर्ट है या नहीं, या तो फिर हमारी मोटर की वाइंडिंग ओके है या नहीं। इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।